क्या बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा? क्या बिहार में शराबबंदी कानून में कोई संशोधन किया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री अब बदलने जा रहा है। बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और ऐसे में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया था, क्या उसे भी अब बदल दिया जाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला था कि बिहार में महिलाओं के कहने पर शराब बंद करा दी जाए, लेकिन साल 2016 से 2026 हो गया और बिहार में शराबबंदी की हालत क्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में नई सरकार, नया सीएम, तो क्या बिहार में शराब को लेकर नया नियम भी लागू होगा? क्या बिहार में शराबबंदी कानून को और सख्त बनाया जाएगा या फिर शराबबंदी कानून में छूट दी जाएगी? जहां जहां भाजपा की सरकार है, अगर उस स्टेट को आप उठाकर देखें तो भले वो पहले ड्राई स्टेट था, सबसे बेस्ट एग्जांपल गुजरात है। भले पहले वो ड्राई स्टेट था, लेकिन अब वहां पर शराबबंदी में छूट दे दी गई है और टूरिस्ट हो या फिर जिसके पास लाइसेंस है, जो वहां या तो मेडिकल पे है और उसे डॉक्टर ने सलाह दी है थोड़ी थोड़ी शराब लेने को, या फिर जो टूरिस्ट है, कुछ लोगों को शराब पीने पर पाबंदी नहीं लगाई है यानी कि शराबबंदी कानून में छूट जरूर दी गई है। ऐसे में क्या बिहार में भी गुजरात मॉडल अब लागू होगा? बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की कोशिश नीतीश सरकार ने कई सालों से की। 9 साल पूरा है, 10वां साल शुरू है, फिर भी बिहार में शराबबंदी कानून असफल है। ऐसे में क्या इस कानून को और मजबूत बनाया जाएगा या फिर इस कानून में संशोधन किया जाएगा या फिर इसको लेकर कोई सर्वे बिहार में भाजपा का सीएम करवाएगा? क्योंकि भाजपा के लिए बिहार में सीएम बनाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, और नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाते हैं, इस्तीफा ऑफिशियल तौर पर दे देते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, तो नीतीश कुमार की जगह जो भी बीजेपी का सीएम आएगा, क्या वो बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नया सर्वे कराएगा और शराबबंदी कानून में छूट देगा? बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि आए दिन ऐसे कई सारे मामले आते हैं जहां देखने को मिलता है कि बिहार में शराबबंदी के कारण या तो जहरीली शराब का सेवन लोग कर रहे हैं या फिर बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लोग कोने कोने में शराब बनाते, शराब पीते, शराब बेचते पकड़े जाते हैं। ऐसे में ये सवाल जोरों शोरों से उठ रहा है, बहुत सारे पोस्टर्स भी वायरल हो रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं। वैसे भी हाल ही में होली बीता है, होली के पहले भी ये चर्चा आई थी और बीजेपी के विनय बिहारी भी मोर्चा खोल दिए थे और उन्होंने मान भी लिया था, बीजेपी के विधायक विनय बिहारी, कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार में कोने कोने में शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल है कि बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, तो क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री जो होंगे वो शराबबंदी की सच्चाई जानने के बाद शराबबंदी कानून में संशोधन करने की प्लानिंग करेंगे और इससे बिहार को फायदा होगा, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून के कारण बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। फायदे भी हैं लेकिन फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान बिहार के अर्थव्यवस्था को है, दूसरा यहाँ टूरिस्ट नहीं टिक पाते हैं, तीसरा कि बिहार में नकली शराब, जहरीली शराब बनाई जाती है, चौथा कि बिहार के कारण आसपास के राज्यों में कोई फेस्टिवल हो, फंक्शन हो या फिर टूरिस्ट हो, वो चले जाते हैं तो दूसरे राज्य को फायदा होता है। तो ऐसे में इन सभी कमियों को देखने के बाद बिहार में शराबबंदी पर भी चर्चा हो सकती है, कई सारे बड़े बदलाव हो सकते हैं जिसका इंतजार सबको है। फिलहाल तो निगाहें टिकी हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। कई सारे नाम उस लिस्ट में शुमार हैं, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, नित्यानंद राय हो, श्रेयसी सिंह हो, कई सारे नाम हैं। उस पर आप क्या सोचते हैं, कौन से नाम सबसे आगे, और बिहार में शराबबंदी कानून में क्या संशोधन होना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।